आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय सुग्राहिता के मापने की विधियाँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको चुंबकीय से रिलेटेड बहुत कुछ बता दिया है, जैसे कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो वो सब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है अगर वो देखा है तो पक्का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी मैं बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, पर प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है वो क्या है और उसको कैसे मापते हैं, ठीक है, चुंबकीय सुग्राहिता को कैसे मापा जाता है उसके बारे में, मेथड के बारे में भी इसमें जानेंगे। चुंबकीकरण की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म आई तथा चुंबकीय क्षेत्र शक्ति एच के अनुपात की चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका जो चुंबकीयकरण की तीव्रता, यहाँ पे के मतलब क्या है, चुंबकीय सुग्राहिता है, ठीक है, और आई मतलब है आपका चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, और एच मतलब है जो अनुपात है चुंबकीय सुग्राहिता का या फिर जो भी तीव्रता है उसके बारे में है। आपको मैंने पिछले कक्षा में क्या पढ़ाया था कि मान लो कि जो दो मैग्नेट है, एक है एन, ठीक है, और एक क्या है आपका एस, और इसके बीच में हम कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे ही जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके जो लाइन्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से क्या होते हैं, आर पार होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं, मान लो लोहा ही रखते हैं, तो इसमें से क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन निकलती है जो इस लोहे को अपनी ओर खींचेगी या इसमें क्या करेगी, अलग से कुछ परिवर्तन करेगी, ठीक है। तो इस लोहे की या फिर ये जो वस्तु है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो कर रहा है, ये जो वस्तु है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय शक्ति कहते हैं, और उसी को हम किससे, आई से दर्शाते हैं। और जो ये जो वस्तु है इसकी जो भी मैग्नेटिक जो तीव्रता है इसको ही क्या करते हैं, एस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और के मतलब क्या है, चुंबकीय सुग्राहिता है। विशिष्ट सुग्राहिता यानी कि जो विशिष्ट सुग्राहिता है उसको काई द्वारा व्यक्त किया जाता है। काई यहाँ पे ये दिया गया है काई का, ठीक है, सैम्बल। तो ये अगर हम डेंसिटी के बारे में अगर देखते हैं तो ये सूत्र रखेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि चुंबकीय सुग्राहिता के सूत्र ये है, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी का लेते हैं तो आपको यह सूत्र रखना पड़ेगा, जहाँ पे ये क्या है, काई है, और के मतलब क्या बताया मैंने, चुंबकीय सुग्राहिता, और डी मतलब क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। और अणु भार के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे, हम एम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ काई, ठीक है, एम है अणु भार, फिर उसके बाद के डी है, इंटू क्या है, एम अणु भार, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र के जरिए हम क्या करेंगे, भार निकालेंगे, और उस भार के लिए एक और मेथड है, गोए मेथड। गोए मेथड बहुत ही इजी मेथड है जिसको अपनाया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने बस एक मेथड लिया है। एक और मेथड है, बुक में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर मन करे तो। वैसे तो यही इंपॉर्टेंट है। यह मेथड फ्रेंच वैज्ञानिक गोए ने 1889 में दी, ठीक है। यह पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता ज्ञात करने का एक प्रमुख व आसान तरीका है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि यह बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आपको ये ट्यूब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ट्यूब दिख रहा है यह, इसमें हम क्या करेंगे, कोई चूर्ण ले लेंगे, किसी पदार्थ का क्या ले लेंगे, चूर्ण लेंगे, जिसका मतलब सैंपल ट्यूब, मतलब क्या हुआ, कोई सैंपल लेंगे हम, ठीक है, कोई सैंपल ले लेंगे, और इसके तरफ दोनों तरफ क्या लगा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे लिखा भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो लिखा है यानी जाहिर सी बात है इसमें विद्युत प्रवाहित हो रही होगी, और हम जब चाहे तब इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी चुंबकीय क्षेत्र को एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, यानी कि एक स्विच होगा कहीं पे, जिसको हम अगर ऑफ करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक जो भी मूवमेंट हो बंद हो जाएगा, और अगर स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो भी हम नापेंगे, तौलेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो होने लगेगा। इसमें जो भी सैंपल रखेंगे, जो भी चूरा रखेंगे तोड़ करके, ठीक है, उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर उत्पन्न हो जाएगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या बताया था कि जो भी पदार्थ है, ठीक है, जो चुंबक मतलब कि जो चुंबक के क्षेत्र के पास हम रखते हैं वो पदार्थ क्या करता है, इस चुंबक के क्षेत्र, ये इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ आकर्षित हुए तो क्या हुए, डायमेटिक हुए, और अगर आकर्षित नहीं हुए तो वो क्या हो गया,
सॉरी, अगर ये आकर्षित हो गए तो ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय, और अगर आकर्षित नहीं हुए तो प्रतिचुंबकीय। तो इसी तरीके से यहाँ जो चूर्ण है उसमें भी यह गुण पाया जाएगा। अगर ये आकर्षित हुए इसके तरफ तो इसका भार क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, कोई कुछ ऐसा होता होगा जैसे इसमें वृद्धि हो जाती है। और उसके बाद इससे ये जो कनेक्ट है तुला, वैश्लेषिक तुला, इससे हम क्या करेंगे, उस चीज़ को नाप लेंगे, उसके भार को। ठीक है। अब अगर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, ये इन चुंबकीय क्षेत्र के लाइनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे भार में अंतर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नापेंगे। इसे क्या कहते हैं, गोए की चुंबकीय तुला। तो हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। किसी पदार्थ को चुंबक के क्षेत्र में रखने पर उसके भार के अंतर आ जाता है। ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, हम इस पदार्थ को इस चुंबक के क्षेत्र में रखें और इसके भार में क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में पदार्थ के भार का अंतर यदि डेल एम है तो पदार्थ में कार्यरत बल एफ बराबर डेल एम जी। अब एम क्या है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पदार्थ रखा हमने और उसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव डालता है इसमें, तो भार यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे भार की कितना हुआ। ठीक है, नाप लेंगे। तो इसी चीज़ को हम क्या कैसे दर्शाएंगे, एफ बराबर डेल एम जी। यदि पदार्थ तथा वायु की आयतन सुग्राहिताएं क्रमशः K1 तथा K2 हुआ। ठीक है, यानी पदार्थ और वायु की आयतन। ठीक है, अगर इसकी जो सुग्राहिताएं हैं वो K1 तथा K2 हो तो यहाँ पे जो सूत्र दिया है एफ बराबर हाफ K1 माइनस K2 ए म्यू ज़ीरो H2। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो जो आपका F है, ठीक है, वो किस तरफ आ जाएगा, सॉरी, हाँ, जो आपका F है वो डेल एम जी के डेल एम जी बोल करके हम इधर कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K1 बराबर K2 प्लस यहाँ पे आपका जो ये सब है डेल सॉरी 2 डेल एम जी आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ए म्यू ज़ीरो H2 है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सूत्र को रख सकते हैं। आखिर इस सूत्र का मतलब क्या है, तो बता दूं मैं यहाँ पे, पहले तो इसको जान लीजिए कि इस सूत्र में दिया क्या है। तो ये मतलब है नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमने नली लिया है, सैंपल ट्यूब लिया है। ठीक है, ये जो सैंपल ट्यूब लिया है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ये ए है। ठीक है, ए रखा है हमने, उसका मतलब म्यू ज़ीरो का मतलब वायु की पारगम्यता। ठीक है, और एच मतलब चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। अब इसमें हमें करना क्या है, आणविक सुग्राहिता, जो आपका आणविक सुग्राहिता है, ठीक है, और उसमें जो भी काई एम टू एल डेल एम, ठीक है, अपॉन एच टू एम। एम क्या है आपका पदार्थ का अणुभार, एल क्या है नली की लंबाई, और एम क्या है पदार्थ की मात्रा। तो जो भी आपका जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी नाप के आपका भार निकलेगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जितना भार होगा, जितना भी वहाँ पे हम जब आप प्रैक्टिकल करेगा तो वहाँ पे भार वार का पता चलेगा, तो वहाँ यहाँ पे उनका क्या रखना है, मान रखना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो विधि क्या है, प्रोसीजर, दिए गए पदार्थ का चूर्ण नमूना नली सैंपल ट्यूब में भर लेते हैं जैसा मैंने बताया, एवं इसका भार ले लिया जाता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र 500 से 15,000 ऑस्टेट शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पदार्थ का पुनः भार ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई सैंपल लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, 5,000 से 15,000 तक का क्या करेंगे, उसमें ऑस्टेट शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और उसके बाद भार को यहाँ पे नाप लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा दोनों दोनों भारों का अंतर डेल एम ज्ञात करके सूत्र द्वारा चुंबकीय आणविक सुग्राहिता की गणना कर ली जाती है। यानी कि हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और हमको मेन भार पता चल जाता है कि दोनों में अंतर क्या है और उसमें कितनी चुंबकीय क्षेत्र पाई जाती है, कितनी चुंबकीय शक्ति है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको गोए की विधि अच्छे से समझ आई होगी। और आपको ऐसे ही अगर जो BSc थर्ड ईयर है उसके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।